श्री रामायण तुलसी कृत कथा करु अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को और लक्ष्मण जी को कथा सुना कर सुखी करते थे। अब आज की कथा है राम लखन सीता सहित सोहत पर न निकेत। जिमि बासब बसय अमरपुर सचि जयंत समेत। सियावर रामचंद्र शंकर जय माँ। लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसा शोभायमान हो रहे हैं मानो जैसे अमरावतीपुरी में इंद्र अपने पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ शोभा करते हैं। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे। पालक पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुबर ही। जिमि अविवेकी पुरुष सरिहरहि। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसी संभाल कर रखते थे, इतना संभाल कर रखते थे जैसे पलके नेत्रों के गोलक को, जैसे पुतली को पलक संभालती है, इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी इन लोगों को संभालते थे। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी की भी ऐसी सेवा करते थे। सीता जी और लक्ष्मण जी भी सेवा करते थे, कैसे? जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। खग मृग सुर ताप सहितकारी। कहु राम बन गवनु सुहावा। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितैषी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा अब इधर आती है। मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस प्रकार सुमंत जी अयोध्या में आए हैं वह कथा आप लोग सुनिए कि कैसे सुमंत जी किस स्थिति में अयोध्या आ रहे हैं। फिरऊ निखाध प्रभु ही पहुँचाई। सचिव सहित रथ देख सयाई। मंत्री बिलो बिकल बिलोक निखाधु। कही न जाई जस भयऊ विषादु। उधर निखाद राज जी को भगवान लौटा दिए हैं और इधर सुमंत जी अभी यहीं पर रह गए हैं, अयोध्या नहीं आए हैं। जब निखाद राज जी आते हैं और देखते हैं कि सुमंत जी अभी यहीं पर हैं तो मंत्री को व्याकुल देखकर निखाद को ऐसा दुख हुआ कि वह दुख कहा नहीं जाएगा। राम राम सिय लखन पुकारी। पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही। जन बिनु पंख बिह गय कुलाही। निखाद को अकेले आया देखकर सुमंत जी हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख करके हिनहिनाने लगे, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। घोड़ा की भी स्थिति ये थी। नहीं तृण चरहि न पियहि जल। मोचहि लोचन बारी।
व्याकुल भय निखाध सब रघुबर बाजी निहारी सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। निखाध राज घोड़ा को देखकर व्याकुल हुए हैं। वे न तो घास चरते थे न पानी पीते थे, केवल आंखों से जल बहाते रहे। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निखाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहु निखाधु, अब सुमंत परिहरहु विषाधु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धर के निखाध राज कहते हैं कि हे सुमंत जी, अब आप विषाद को छोड़िए। आप तो विद्वान हैं और परमार्थ को जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर आप धैर्य को धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से निखाध राज जी कथा कह के बहुत उदाहरण दिए और बलपूर्वक सुमंत जी को रथ पर बैठाते हैं पकड़ के कि चलिए बैठिए रथ में। परंतु शोक के मारे इतने शिथिल हो गए थे सुमंत जी कि वो रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की अति तीव्र वेदना थी, वे रथ हाँक नहीं सकते थे। चर फरही मग चलही न घोरे, वन मृग मन हुआ निरथ जोरे। उड़ुक परही फिर हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ा रहे थे और सही रास्ते पर नहीं चल रहे थे, मानो जंगली पशु लाकर के रथ में जोता गया हो। श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते थे तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते थे। वे सभी दुख से व्याकुल थे। जो कह राम लखन बय देही, ही करी हित हे रहिते ही। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भांति। यदि कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है तो घोड़े उसकी ओर प्यार से देखने लगते थे। घोड़ों की विरह व्यथा कैसे बताई जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भय निखाध विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। निखाध राज का करते हैं कि मंत्री और घोड़ों की यह दशा को देखकर निखाध राज को भी अत्यंत दुख हुआ। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक को बुला करके सारथी के साथ में लगा दिए कि जाकर अयोध्या जी पहुंचाया हो। गुह सारथ ही फिरऊ पहुँचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निखाधा, हो ही छन मगन विषाधा। निखाध राज गुह सुमंत्र जी को विदा करके लौटा। उसके भी विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो चारों निखाध रथ लेकर अवध को चले वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे रहते थे। सोच सुमंत विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर विहीना। रहि नयंत हूँ अधम शरीरा,
जसु न लहौ बिछुरत रघुबीरा। सुमंत जी कहते हैं कि व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी यह बात को सोच रहे हैं कि श्री रघुबर के बिना जीवन धिकार है, यह अधम शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने जस क्यों नहीं ले लिया। कहते हैं कि हमारा प्राणे काहे नहीं छूट गया कि जसो मिल जाता। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपजस और पाप के भाड़े हो गए हैं, अब ये क्यों नहीं निकलते। हाथ मन यह अवसर चूक गया, हाय रे अब तो हृदय भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता है। मीजी हाथ सिर धुन पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बाधि बर वीर कहाई, चलऊ समर जन सुभत पराई। सुमंत जी हाथ मलमल कर और सिर पीट पट कर पछता रहे थे, मानो किसी कंजूस के धन का खजाना खो गया हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बना पहनकर तथा सूर भूमि कहलाकर भी युद्ध में भाग चला हो। अब सुमंत जी इस तरह से चल रहे हैं। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर। सचिव सोचत ही भात सियावर, रामचंद्र शंकर जीउमा। जैसे कोई विवेकशील आदमी, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पीली हो, बाद में पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत जी पछता रहे हैं कि अब हम क्या करें। जिमि कुलीन तीय साधु से आनी, पति देवता करम मम बानी। रहे करम बस परिहरि नाही, सचिव हृदय तिमि दारुण दाही। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति की हूँ देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसा ही संताप उस समय सुमंत जी के दिल में भी हो रहा था। लोचन सजन ढीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उरय अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा था, दृष्टि मंद हो गई थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, बुद्धि व्याकुल हो रही थी, होठ सूख रहे थे, मुंह में लाठी लग गई थी, किंतु प्राण नहीं निकलते थे क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हुए थे। अर्थात 14 बरस बीत जाने पर श्री राम जी फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही थी। सुमंत जी सोचते हैं कि 12 बरस के बाद तो फिर आएंगे भगवान। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारस मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोम जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग इतना बदल गया है कि उसे देखा नहीं जाता था। ऐसा मालूम होता है कि मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की अपार गलानी छा रही थी, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। किसी को नरक मिले जाया जाए तो का सोचते जाएगा।
बचन न आव हृदय पछताई, अवध काह मैं देख बजाई, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते थे, हृदय में पछताते थे कि अगर मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वह मुझे देखने में संकोच भी करेगा कि ये रथवा में राम लक्ष्मण को नहीं लेकर के आए हैं। धाई पूछी हही मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उत्तर देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठार, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। अगर नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर उन सबको क्या उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, पूछहि जबहि लखन महतारी, कही हऊ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें उत्तर कौन सा सुखदाई सुनाऊंगा। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरि बक्ष जिमि धेनु लवाई, पूछत उत्तर देव मैं तेहि, गए बन राम लखन बय देहि। जब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की माता दौड़ी आएगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़ों को याद कर कर दौड़ती है, तब उनके प्रश्न का यह उत्तर कैसे दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तर देवा, जाई अवध अभय सुख लेवा, पूछहि जबहि राउ दुख दीन्हा, जीवन जास रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा वह उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अब अयोध्या जाकर क्या मुझे यही मिलेगा। जब महाराज दशरथ जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। देहहु तर कवन मुँह लाई, आयौ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृणजिम तन परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में छोड़ आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह अपना शरीर त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊ पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हौ मोहि दीन विधि, यहू जतना शरीर, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं जाता है। मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह जातना शरीर ही दिया है। अपने शरीर को, अपने मन को बड़ी पछतावा कर रहे हैं सुमंत जी। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथयावा, विदा किए कर विनय निखाधा, फिरे पाव परि विकल विषाधा। इस प्रकार सोचते हुए सुमंत जी तमसा नदी के किनारे आ गए। मंत्री ने विनय करके चारों निखाद को विदा कर दिए। तमसा नदी के किनारे से जो निखाद चार पहुंचाने आए थे उनको लौटा देते हैं। मैं व्याकुल होते हुए सुमंत के चरण स्पर्श करके लौट गए। वो बेचारे जितने निखाद थे चारों सुमंत जी के पैर पर पकड़ के और लौट जाते हैं।
पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनमारस गुरु बाभन गाई, बैठी बिटप तर दिवस गवाया, सांझ समय तब अवसर पाया। सुमंत जी कितना चालाकी कर रहे हैं कि नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचा रहे थे मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताते हैं सुमंत जी, और जब संध्या होती है तब यह अवसर जान कर कि अब जाएंगे तो रात हो जाएगा, रातों रात अयोध्या पहुंचेंगे, दिन में नहीं। अवध प्रवेश कीन्ह अधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे, जिन्ह जिन्ह समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजा पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना कि सुमंत जी आ गए हैं, वे सब रथ देखने को राजद्वार पर पहुंच गए। रथ पहिचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमियात पवोरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे क्षीण हो रहे थे जैसे गर्मी में ओला पड़ गया हो। नगर के स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल थे जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती है। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयउ नर निवास, भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास सिया, बर रामचंद्र शंकर जीवमा। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो उठा। राजमहल ऐसा भयानक प्रतीत होने लगा मानो श्मशान बन गया हो। अतियारत सब पूछ ही रानी, उतर नयाव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहा नृपते ही ते ही बूझा। आर्त होकर सब रानियां पूछ रही थी पर सुमंत जी को कुछ उत्तर नहीं सूझ रहा था। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता था न आंखों से कुछ दिखाई पड़ता था। जो भी सामने दिख जाता वे ही उससे पूछते, कहो राजा कहाँ हैं। दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गय उलयाई, जाई सुमंत दीख कस राजा, अमिय रहित जन चंद विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिया के ले गई। सुमंत ने वहां जाकर राजा को ऐसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा बैठा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलीना, लेउ सास सोच यही भांति, सुरपुर तेजन खसउ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित उदास पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा ये आती स्वर्ग से गिरकर कुछ सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनुजरी पंख परऊ समाति संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बय देही। क्षण क्षण में सोचने से राजा की छाती भर जाती थी। ऐसे विकल दशा थी मानो संपाति पंखों को जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार हाय राम 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 हाय राम कहते या फिर हा राम हा लक्ष्मण और जानकी कहने लगते थे। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम,
सुनत उठयो व्याकुल नृपति, कह सुमंत कह राम, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। मंत्री ने उन्हें देखकर जय जीव जब कहा, तब दंडवत प्रणाम किए। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे कर बोले कि हे सुमंत, बताओ मेरे राम कहाँ है। भूप सुमंत लीन्ह उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछौ राम नयन भरी बारे। राजा ने सुमंत को गले से लगा लिया, मानो डूबते हुए व्यक्ति को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री की स्नेह सहित अपने पास बैठाकर नेत्रों में जल भर के राजा पूछने लगे कि राम कुशल कहु सखा स्नेहु, कह रघुनाथ लखन बय देहु, आन फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे सखा, सुमंत जी से दशरथ जी पूछ रहे हैं कि हे सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो या वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री ने के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिया राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचन राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा दशरथ सोचने लगे कि राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरख हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। और कहने लगे कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर तथा राज देने की बात कहकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र को बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकल गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोह पहुँचाऊ, नाही त चाहत चलन अब, प्राण कहु सती भाई, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। अब आज यही कथा विराम लेती है, इसके बाद कल जो कथा होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। सीतापति रामचंद्र की जय, जय जय श्री सीताराम जय। सिया राम जब मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ा भार, बड़ी तकलीफ कहे, बाप रे बाप बुझत।